1 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव करके रख देगा। दोस्तों, आजकल सुबह की चाय की चीनी से लेके और शाम के सब्जी तक खरीदारी के लिए, पेमेंट के लिए आप क्या यूज करते हैं? गूगल पे, फोन पे या पेटीएम? आप यूपीआई पेमेंट के तरीके का यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव करने जा रहे हैं जिससे आपके इस पेमेंट की प्रक्रिया पर इफेक्ट पड़ने वाला है। जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के लास्ट तक। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप और फॉरवर्ड किए। 5 नियम ऐसे हैं जिसको आपको जानना बेहद ही जरूरी है। हाय एवरीवन, मेरा नाम विकी है और आप देख रहे हैं टेक स्कूप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे टेक रिलेटेड जानकारी समय समय पर अपडेट होती है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम या कोई भी यूपीआई यूज करते हैं पेमेंट के लिए, तो आपके ऊपर 1 अगस्त से एक एक्स्ट्रा लेयर बढ़ने वाला है सिक्योरिटी के पर्पज से। पहला जो नियम आया है गवर्नमेंट के तरफ से, आप अपने किसी भी अकाउंट का अगर यूपीआई से लिंक है फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में, तो उस अकाउंट का बैलेंस दिन भर में 50 बार से ज्यादा चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट है। गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी कंपनियों को आदेश ऑलरेडी दिया जा चुका है, भेजा जा चुका है और ये नियम 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। दूसरा, कई बार हम जब पेमेंट भेजते हैं तो पेमेंट एरर हो जाता है, पेमेंट पेंडिंग हो जाता है, पेमेंट इन प्रोसेस लिख देता है और हम बार बार उसमें रिट्राई 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 करते हैं। तो अगर रिट्राई 3 बार से ज्यादा कर देते हैं तो आपका पेमेंट दोनों तरफ से फंस सकता है, या तो आपको नहीं आएगा या तो जिसको भेजे हैं उसको नहीं जाएगा, और इसको रिटर्न मंगाने में प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि अगर पेमेंट नहीं जा रहा है तो एक बार देख लें, दूसरी बार देख लें, उसके बाद से न करें। थोड़ा देर वेट कर लें, अगर आपको रिफंड आ जाता है तो फिर से ट्राई करें। बार बार करेंगे तो हो सकता है वो आपका पेमेंट होल्ड हो जाए, फंस जाए। जो अंतिम अपडेट है पांचवा, उसको थोड़ा सा आप और अच्छे से समझिएगा, हम लास्ट में उसको बताएंगे। अभी हम चलते हैं तीसरा की तरफ। तीसरा जो अपडेट है ये कंपनियों को है, यानी फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी जो भी पेमेंट की कंपनियां हैं यूपीआई से रिलेटेड, उन कंपनियों को सख्त आदेश दिया गया है कि अगर आपके सर्वर पर पेमेंट ज्यादा फेल हो रहा है तो आपका विजिबिलिटी कम कर दिया जाएगा और आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाया जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाता है तो आप नेक्स्ट मंथ से नए कस्टमर को ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपने देखा था पिछले दिनों पेटीएम के ऊपर ऐसा ही कुछ नियम का सख्ती के वजह से अभी वो नए यूजर ऑनबोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो अभी जो नियम है वो सभी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, यानी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, सब पे। अगर ज्यादा उनको दिक्कत होता है, सर्वर में ज्यादा पेमेंट होल्ड हो रहा है, तो उनको भी नए कस्टमर बनाने में, नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कंपनियों के लिए सख्त निर्देश है आरबीआई का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दोस्तों, चौथा नियम भी आपका और कंपनियों से, दोनों लोग से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कोई ऑटोमेटिक पेमेंट सेट कर रखा है, जैसे एलआईसी की किस्त हो गई, हाउस रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, या कोई सब्सक्रिप्शन जैसे हॉट स्टार या अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है और वो पेमेंट मंथली करता है, क्वार्टरली करता है, 6 मंथ पे करता है या ईयरली करता है, तो वो ऑटोमेटिक पेमेंट कभी भी अब जो कटेगा वो पीक हावर्स के बाहर कटेगा। पीक हावर्स क्या है ये भी आपको बता देते हैं। टाइमलाइन जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है वो 10 बजे, यानी 10 बजे के पहले वो पेमेंट कटेगा। दूसरा जो है वो दोपहर के 1 से 5 के बीच का है। तीसरा जो है वो रात के 9:30 बजे के बाद है, यानी पहला हो गया सुबह 10 के पहले, दोपहर का 1 से 5 के बीच और शाम को 9:30 बजे के बाद। इसके अगेंस्ट जाके कोई भी आपका ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं डिडक्ट होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कस्टमर के यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। अब आपको बता देते हैं पांचवा और सबसे मुख्य अपडेट। इस अपडेट में आपके मोबाइल नंबर से लेकर ये अपडेट है। अगर आपका मोबाइल नंबर जो कि आपके बैंक और यूपीआई दोनों से लिंक है और उसमें आपने 90 दिन के भीतर कोई रिचार्ज नहीं किया है,
कोई आपको कॉल नहीं आ रहा है, कोई आपको मैसेज नहीं आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक यूपीआई की आईडी से हटा दी जाएगी। और आप जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, यानी अगर आपका सिम एक्टिवेट नहीं है, रिचार्ज नहीं हो रहा है, फोन कॉल मैसेज नहीं आ रहा है 90 दिन तक, तो वो आपका यूपीआई आईडी बंद कर दिया जाएगा। आप रीएक्टिवेट उसको करा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब चलाते रहते हैं, लेकिन रिचार्ज नहीं कराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। यानी कुल मिला के ये जान लीजिए कि आपके मोबाइल एक्टिव रहना चाहिए, चलना चाहिए, मैसेज, फोन कॉल आते जाते रहना चाहिए, तभी आप यूपीआई आईडी भी चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये आई थिंक कि सबसे बड़ा अपडेट है कस्टमर के लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट आखिर ये अपडेट क्यों लाई है, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो गवर्नमेंट इसलिए ये अपडेट लाई है कि बीच में आपने मार्च या अप्रैल में देखा था कि एक ही बार सर्वर 4-4 घंटे तक काम नहीं किए थे, जिसके वजह से कस्टमर को बहुत ही बड़ा समस्या का सामना करना पड़ा। क्योंकि आजकल ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ही ऐसी सुविधा है कि लोग इसका यूज करके अपना काम चला रहे हैं पेमेंट के लिए, जिसके वजह से सर्वर का लोड कम हो, इसके वजह से ये सारे अपडेट किए जा रहे हैं और फ्रॉड को भी रोकने के लिए ये अपडेट किए जा रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।